बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान नौबियाता जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। उस जोड़े की बीवी की आदत थी कि वो हर एक पर तनकीदी नज़र रखती थी। उनकी डाइनिंग हॉल से सामने वालों का घर साफ नजर आता था। एक दिन जब वो दोनों नाश्ते की मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर बाहर बालकोनी में फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने ख़राब और कितने गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी अपने शोहर से बोली, ज़रा साफ कपड़े नहीं धुले इनके। ख़वातीन को कपड़े धोने आते ही नहीं हैं। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें या कम अज़ कम किसी से सीख ही लें कि कपड़ा किस तरह धोए जाते हैं। शोहर ने नज़रें उठाकर बाहर की तरफ देखा लेकिन खामोश रहा। हर बार जब भी वो इनके पड़ोसी अपने कपड़े धोकर फैलाते उस खातून के इनके कपड़े और धुलाई के बारे में यही तासरत होते। वो हमेशा ही अपने शौहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर इनको बता दूं कि किस तरह ये अपने कपड़ों की धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज वो घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही उस खातून की तनकीद का निशाना बनते रहे। तकरीबन 1 महीना बाद वो औरत अपने पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शोहर से बोली, देखा बिलाखिर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है कि आज इनके कपड़े साफ हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अक्ल इनको किसने दी। शायद उन्होंने अपनी काम वाली तब्दील की है या फिर अपना साबुन बदला है। शोहर ने अपनी बीवी की तरफ गौर से देखा और बोला, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने अपने डाइनिंग हॉल की वो खिड़की साफ की है जहां से तुम सामने वालों को देखती थी। बिल्कुल ऐसा ही हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों को मोहर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है, लेकिन हम ना उसको मानते हैं और ना ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं। किसी को चेक करने का ये इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले आप अपनी खिड़की को देखें, क्या वो साफ़ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं तो इस बात का इन्हिसार उस खिड़की या ज़रिए की शफाफियत पर होता है जिसमें से हम किसी को देख रहे होते हैं। किसी पर नुक्ताचीनी और तनकीद करने से पहले अपना जायज़ा अच्छी तरह से ले लेना चाहिए। अपने ख्यालात और एहसासात को शफाफ और शफाफ रखें। जब अच्छी चीज़ को देखा जा सकता है तो बुरी चीज़ का क्यों मुशाहिदा किया जाए। अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे।